नमस्कार, मलिकपुर गांव से आप देख रहे हैं लेटेस्ट जहाँ पर दादा कि आज यहाँ पर दादा गौतम अपने लाभ लश्कर के साथ चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पहुंचे हैं और अपने लिए वोट की अपील यहाँ पर की जा रही है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि आज यहाँ पर दादा गौतम का लड्डुओं से तोड़ करके यहाँ पर उनका अभिनंदन किया गया, उनको सम्मानित किया गया है। और साथ ही देखते हैं कि आज यहाँ पर गुरदीप नट के साथ साथ भी यहाँ पर सभी गणमान्य व्यक्ति है, पूर्व विधायक एमएलए पूर्व विधायक कलीराम पटवारी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके अलावा देखते हैं कि बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। और कि आज गांव मलिकपुर के अंदर उन्हें एक बड़ा जनसंपर्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से चुनावी कैंपेन आगे बढ़ रहे हैं और उस तरह से उनका कारवा लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और उस अवसर की देखते हैं आप लोग दूसरे और विधानसभा के संयोजक भाई जितेंद्र रोड जी से वो आए और अपना शुभ संदेश दे। जितेंद्र रोड जी। बहुत ही सम्मानयोग भारतीय जनता पार्टी के साढ़े प्रत्याशी पंडित राम कुमार गौतम जी, बहुत ही सम्मानयोग सफेदो विधानसभा के पूर्व विधायक भाई कलीराम पटवारी जी, सफेदो निगरानी कमेटी के पूर्व चेयरमैन गुरदीप नट जी, पिंड मलिकपुर के एक्स सरपंच सरदार सुखा सिंह जी, रोड के एक्स सरपंच सरदार प्रीतम सिंह जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता भाई कुलवंत सिंह जी, बाबा कुलवंत सिंह जी, संधू साहब, पंचकूला म्यूनसिपल कोर्ट के रिटायर्ड जज जयनारायण भारद्वाज जी, और आज इस प्रोग्राम को देख रेख कर रहे भाई रमेश जी, गुरविंदर जी और सारे साथी। सब तो पहला सुरेश पिता जी का बच्चा नारा बुलंद करिए, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिनको नौजवान साथियों, आज तुहाडे विच पंडित राम कुमार गौतम जी वोट की अपील लैके पिंड मलिकपुर वासियों मिलने वास्ते, तुहाडे प्यार वास्ते, तुहाडे स्नेह वास्ते विच पहुंचे ने। मैं पिंड मलिकपुर पहुंचने से इन्हों का हार्दिक स्वागत करता, अभिनंदन करता। नौजवान साथियों, 10 साल का भारतीय जनता पार्टी ने जो राज देखा, आने वाली 5 तारीख कमल का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है, जिन्ने भी गरीब भरा ने, चाहे कोई मजदूर है, किसान है, सब का पहले 5 लाख का आयुष्मान कार्ड से 10 लाख का आयुष्मान कार्ड जी माता भैन मेरी आवाज सुन रही है। 5 तारीख को इलेक्शन होगा, 8 की गिनती है। 8 की गिनती तो बाद 10 तारीख को वोट होगी। नायब सेने जी गरीब घर का बच्चा इस प्रदेश का दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा। इन्होंने कैबिनेट के पंडित राम कुमार गौतम जी कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। साथियों, सफेद एक बच्चे तक एक माता भैन का कोई भी काम होगा, इस वजह तो रह के उन्हें काम करने का काम करने। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सच बहुत प्रकार के लोग तुहाडे विच आउणगे। कोई कई प्रकार दी गल्लां करनगे, परंतु सोचना भी साडा देसी कौन है। बहुत ही साडे सुलझे हुए नेता ने, इन्ने बुजुर्ग नेता ने कि इन्होंने हर पार्टी के नेता इन्हों का सत्कार करता है। इस करके मैं आप जी अगे अपील करता हूँ, 5 तारीख को एक वोट कमल का फुल बटन दबा के गौतम साहब को जिताओ। उस बिल्कुल विधानसभा के अधूरे काम ने उन्होंने कामों को पूरा कराएंगे, यही आश्वासन देता है। मैं उसे चौकी वाला जाके कहा बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने विस्तार से बता दिया। काम क्या मैं निवेदन करूंगा
हमारी पार्टी का बहुत ही वरिष्ठ नेता है भाई गुरप्रीत नथ जी आए और अपना शुभ संदेश दे वोट की अपील। संसद और सरकार के जो हमारे दादाजी यहाँ से जो प्रत्याशी हैं राम कुमार गौतम जी, बहुत ही हरियाणा के धाकड़ नेताओं में इनकी गिनती है और उनके साथ आए हुए कलीराम पटवारी जी, जितेंद्र जी रोड, प्रीतम सिंह जी सरपंच, संदीप सिंह जी जो हमारे यहाँ कार्यकर्ता वोट मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, नक्षत्र सिंह जी, किमत सिंह जी और कुलविंदर सिंह जी, सुखा सिंह सरपंच और सभी यहाँ पर पहुँचने पर सभी का नाम जानता हूँ, टेकचंद जी और सबका नाम जानता हूँ जो जो हैं हमारे नेता, लेकिन मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ, टाइम बहुत कम है, आगे भी कार्यक्रम है। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। सबसे पहले गांव के अंदर शौचालय देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। दूसरी बात, गरीबों का जो अनाज मिलता था कांग्रेस पार्टी दामों में सड़ा देती थी, गरीब के घर में नहीं जाता था, गरीब की पेट में नहीं आता था, वो भी सड़ा हुआ आता था। जब से माननीय मनोहर लाल जी और नया सैनिक की सरकार आई है हरियाणा के अंदर 10 साल में, आप देखो कितनी व्यवस्था, साथ में सरसों का तेल भी हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है। और मित्रों, ये गरीबों का काम करने वाली पार्टी है। ये तो अंतिम व्यक्ति को नौकरी दी है और आयुष्मान कार्ड से यहाँ गांव के अंदर बहुत आदमियों को, लाभार्थियों को लाभ मिला है, जिसको इलाज के लिए कई आदमियों का गोडियों का ऑपरेशन, कईयों के हेल्थ कार्ड में से उनको लाभ मिला है। और भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, ये विश्वास रखो। मोदी जी दिन रात गरीबों की चिंता करते हैं, दिन रात। आने वाले समय में सभी गृहिणियों को 2000 रुपये, जैसे हमारे जितेंद्र जी रोड बता रहे थे, जो उनके खाते में आएंगे, वो देने वाली पार्टी है। जो इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता। किसानों के 6000 रुपये जब दिए थे, लोग कहते थे थोड़े दिन में बंद हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं हुए। कोई नहीं कह सकता ये बंद होंगे। किसानों के लिए सबसे ज्यादा सब्सिडी देने वाली पार्टी है। किसानों के साथ हर तरह की MSP है, 24 फसलों पे अपना खरीद करने वाली सबसे बड़ी पार्टी ये है। भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा में जितना काम किया है, आप देखो जितनी भी सड़क है मलिकपुर गांव में जो भी जा रही है, चौड़ा करने का काम किया है और बढ़िया व्यवस्था से लोग आ जाते हैं। नहीं तो हमारे पास आते थे लोग, भाई सड़क की व्यवस्था नहीं है, बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, क्रॉस नहीं हो सकती। लेकिन आप सभी देख सकते हैं कोई गांव की ऐसी सड़क नहीं बची जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं बनाई। और मित्रों, कोई भी खेत कल्याण का कोई भी रास्ता है, मैं पार्टी की तरफ से जुबान करके जाता हूँ। पहले भी हमने बहुत बनाई है, लेकिन अब एक भी नहीं रहने दी जाएगी। 1 करोड़ 71 लाख की ग्रांट स्टेज पे पड़ी है, वहां पर लास्ट चरण में थी, चुनाव आ गया, लेकिन वो भी हफ्ते के अंदर, जब भी चुनाव होगा हफ्ते के अंदर ही चालू कराएंगे, ये हम जवान देकर जाते हैं। और मित्रों, मैं तो ये कहता हूँ, ये गरीबों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी के बकावे में मत हो, अपना एक एक मत भारतीय जनता पार्टी कमल निशान पर बटन दबाकर गौतम जी को तुम जताओ। और ये आपके काम जैसे देखना, ये रेल बन जाएगी कामों की। इसी के साथ मैं आपका अपनी मर्जी नाम देता हूँ। बीजेपी पार्टी, बीजेपी पार्टी, मैं निवेदन करूंगा, हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और पेटवाड़ गांव से भाई जगदीश जी, जो अम्बेडकर समिति से जुड़े हुए हैं और लगातार संघर्षरत है, भाई जगदीश जी। सभी साथी एक बार जोर का नारा लगाएंगे, जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों कबीर, रैदास, फूले साहू अम्बेडकर और बहुजन समाज में संतों महापुरुषों को मेरा प्रणाम। आज जो चुनाव का दौर है, आपके बीच में राम कुमार जी गौतम आपके बीच में वोटरों की अपील करने के लिए आए हैं। और ये एक वर्ग विशेष और
पार्टी से तो है ही, लेकिन हर वर्ग, हर गरीब वंचित समाज के लोगों से जुड़े हुए हैं। फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा इनसे मेल खाती है, इसलिए हमारा संगठन इनका पूरे हलके में, जब से टिकट मिली चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, पूरे हलके में हमारे अम्बेडकरवादी संगठन इनके समर्थन में और सहयोग में अपना दिन रात सहयोग कर रहे हैं। साथियों, हम इसलिए बताना चाहते हैं कि यदि आपने देखना है कैंडिडेट में गुण क्या है, जिस प्रकार से एक डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है, स्लाइड बनाता खून की, और खून की स्लाइड में नहीं देखता इसमें कौन से कीटाणु है, इसमें भ्रष्टाचार के हैं कि जात पात के हैं, भेदभाव के हैं, वर्ग विशेष के हैं कि जाति धर्म के हैं। लेकिन राम कुमार गौतम में सर्वधर्म सम्मान के कीटाणु मिलेंगे और गरीब वंचित शोषित वर्ग हर किसी वर्ग में उनकी मदद करते हैं। हम 35 साल से इनसे लगे हुए हैं। मेरा गांव पेटवाड़ा नाड़ों से करीब है और आज तक भी मेरे ख्याल से भी गौतम जी ने 30 से ऊपर लड़के लगवाए हुए हैं। और ये जो आज मैं यहाँ जो सुबह से आया हूँ, ये जो हमारे मंच पर सम्मानित हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठे हैं, हमारे बड़े ही सम्मानित कलीराम जी, पूरे विधायक जी, हमारे ऊपर इनका बड़ा ही विशेष योगदान रहता है कि मैं इनसे एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। सुबह से जब आयो, गौतम जी की जीत तो तय हुई है, लेकिन एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिस चौपाल में ये गुरु रविदास चौपाल है, इसका मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। या इतनी ढूंगी है, बाहर बिठा रखे, भीतर था आपका वाणी लगे थी, लेकिन सबसे निवेदन कराना चाहता हूँ, ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आपका जो विकास कर, जो पहली कलम आप जीत गए, विधायक बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, क्योंकि जनता का आपका प्यार उमड़ रहा है, उसने संकेत दे दिया है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके जो विकास की और जो पहली कलम चले तो इसी से प्रांगण से चलनी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय कबीर, जय रविदास, जय गुरु नानक देव। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। साथियों, सभी वक्ताओं ने विस्तार से बताने का काम किया कि आने वाली 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसको लेकर के प्रत्याशी आपके बीच में दादाजी बैठे हैं। मैं भी और जितने साथी बैठे हैं वोट की अपील करने के लिए आए। साथियों, आप सभी को पता है कि आने वाली जो पिछले 10 साल का शासन देखा होगा आपके बीच में, मैं भी एमएलए था उस टाइम, और 10 साल का शासन ये भी होगा। 10 साल का जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, साथियों आपने देखा होगा नई सड़कें, नया विकास करना तो दूर की बात रही, हमारी जो सड़कें थी आपने देखा होगा क्या हाल था। व्हीकल चलना बड़ा मुश्किल था, पैदल तक नहीं चल सकते थे, विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगती थी, बच्चों को रोजगार नहीं मिलता था, जिसको मिलता था खर्चियों, जिसको मिलता था चाहे उसकी कोई सिफारिश थी या पैसे देकर के लगता था। कानून व्यवस्था का बुरा हाल था, सिर्फ पैसे लूटे जाते थे, आरती लूटे जाते थे, पेट्रोल पंप लूटे जाते थे। साथियों, आपका ध्यान होगा गरीबों के साथ अन्य अत्याचार किए जाते थे, चाहे वो मिरिजपुर कांड था, चाहे गुहाना कांड था, चाहे दूसरे कांड थे साथियों। और इसी तरह विकास से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में ना बिजली थी, ना पानी थी, ना कोई व्यवस्था थी। और आज आप देख रहे हैं इस 10 साल के दौरान में तो साथियों, जैसे जगदीश जी ने कहा, मैं हैरान हूं कि हमने सारे विधानसभा के अंदर देखे, ये तो चुबाड़ का हाल मैंने कहीं भी नहीं देखा। जो हाल ये है, पता नहीं क्या कमी रही है, कोई डिमांड में कमी रही है या भेजने की कमी रही है। नहीं, सारे विधानसभा की जितनी चुबाड़े हैं और खासकर हमारे SC और BC की चुबाड़े, वो सारी चकाचक है। पता नहीं, चलो जो भी रहा, कोई नहीं, आके दादाजी बैठे आपके बीच में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। साथियों, इस राज्य में आपने देखा होगा नौकरियां, जो गरीब का हो, अमीर का, किसी का बच्चा है, जो बच्चा पढ़ता है उसको नौकरियां दी जाती है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। आज देख रहे साथियों, हुड्डा के टाइम में जो हमारी माता बहनें खेतों जाकर, जिसने शाम को खाना बनाना पड़ता था, खेतों में जाकर के लकड़ियां चुप करके शाम को अपने बच्चों का भोजन तैयार करती थी। आज सभी को आपने बताया घर घर हमारे सिलेंडर पहुंचाएंगे उज्ज्वला योजना के तहत। और आज जैसे आयुष्मान की बात कर रहे थे जगदीश जी,
आज आयुष्मान सिर्फ 80-20 नहीं, हमारे गांव की जितनी आबादी हम निकाल करके देख लेना, 50% आबादी आयुष्मान कार्ड से जुड़ी है। और अब हमारा जो नया घोषणा पत्र पहले था 5 लाख तक का फ्री इलाज, लेकिन अब जो नया घोषणा पत्र किया है जारी, उसमें 10 लाख तक का फ्री इलाज होगा। और जो हमारे बुजुर्ग हैं 70 साल से ऊपर तक के, चाहे वो गरीब है, अमीर है, कि पीला कार्ड है या ना है, उसमें कोई आमदनी की शर्त नहीं है। 70 साल से जो बुजुर्ग ऊपर है उसको 5 लाख रुपए तक फ्री उसका बीमा होगा, फ्री इलाज होगा। इसी तरह हमारी पेंशन है, वृद्धा पेंशन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है कि मैं 6,000 रुपए पेंशन दूंगा। साथियों, उस हुड्डा से पूछना या उसके प्रत्याशी आयुष से पूछना कि आपने 10 साल के दौरान 300 से बढ़ाकर सिर्फ 700 रुपए बढ़ाए और 1,000 रुपए करने का काम किया। हमारी बीजेपी पार्टी का जो वायदा था कि हमारी सरकार आई, हम वृद्धा पेंशन 3,000 रुपए करने का काम करेंगे, आपके बीच में 3,000 रुपए करने का काम किया। और अब हमारी पार्टी ने वायदा किया है कि जैसे कर्मचारियों की, पेंशनर की जैसे डीए लगता है हर साल, हर 6 महीने के बाद जैसे डीए लगता है कर्मचारी को, बुढ़ों के भी पेंशन में भी इसी तरह 6 महीने के बाद डीए लगेगा और लगातार पेंशन बढ़ती रहेगी। गरीबों के लिए कहा कि हम 2.5 लाख जो गरीब है उनको मकान बना के देने का काम करेंगे, 2 लाख बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। और भी अनेक प्रकार की पार्टी ने घोषणा की साथियों। और गरीबों के लिए, एससी और बीसी के लिए तो साथियों, वैसे तो किसान के लिए भी इस पार्टी में कुछ किसान भाई कहते हैं किसान आंदोलन चल रहा था, लेकिन मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा अगर किसी ने किसानों का भला किया है तो बीजेपी पार्टी ने किया है। क्योंकि कांग्रेस के राज में हमारे जीरे और गेहूं के भाव जो केंद्र सरकार तय करती है वो 10 या 20 रुपए तय करती थी, बढ़ाते थे। आज इस बीजेपी के राज में 150-160 रुपए प्रति क्विंटल फसल के दाम बढ़ाए जा रहे। आज डीएपी के ऊपर 1200 रुपए की सब्सिडी दी जा रही। आज किसान नीति के नाम पर साल में 6,000 किसानों को दिए जा रहे। और भी किसानों को जैसे बिजली आज फ्री दी जा रही, 24 घंटे बिजली दी जा रही, अनेक प्रकार की सुविधा दी जा रही है। इसलिए साथियों, तन मन धन से आप सभी साथी बीजेपी पार्टी का, और एक हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक वायदा किया था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरा जब पहली बार शपथ ली देश के प्रधानमंत्री की कि मेरा एक वायदा है, मैं भारत देश के अंदर किसी को भूखा नहीं छोड़ने दूंगा। आज साथियों 85 करोड़ लोगों को आज फ्री अनाज दिया, ग्रामीण विकास ग्रामीण के नाम से 80 करोड़ लोगों को फ्री अन्न दिया जा रहा है। इसी तरह और भी सुविधा दी जा रही है। इसलिए साथियों मेरा निवेदन है कि ये तो गांव बहुत बढ़िया गांव है, मेरा भी इस गांव ने बहुत साथ दिया था, मेरे को भी विधानसभा भिजवाने का काम किया था। आप सभी से निवेदन है, जैसे हमारे जितेंद्र जी ने कहा था, और गारंटी देता हूँ आपको, जिस दिन नायक जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, गारंटी देता हूँ बराबर में दादा गौतम जी की नंबर 2 की कुर्सी होगी। इस प्रदेश के बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री होंगे, और जब ये कैबिनेट मंत्री होंगे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके जितने काम धंधे अधूरे पड़े हैं दादाजी उनको पूरा करने का काम करेंगे। आप इतनी भारी संख्या में आए, आपने हमारे विचार सुने और दादाजी को आप आशीर्वाद देने के लिए इतनी भारी संख्या में पहुंचे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। अब मैं निवेदन करूंगा दादा गौतम जी से, वो आए, वोट की अपील करें, अपना शुभ संदेश दे। दादा गौतम जी। भाई जिन नौजवान साथियों ने इस व्यवस्था बनाई, नौजवान साथियों ने स्पेशल नाम दिए भाई राम कुमार गौतम को इस टीम का दिए। भाई कल न को ठाडा तगड़ा आदमी ने कह दे भाई तारा काम करा दूंगा, रोड़ा जाके माँ मैंने भटकना ना पड़ा, जो पल्ल्या के साथ और अगला हमारे साथ होता आया। देश संदीप जोगी राम का, सुमित ज्ञानाराम का, सागर सुभाष चंद्र का, रोशनलाल रामस्वरूप का, रामपाल रामस्वरूप का, और दिलेर टेलर, गुरदास रोशनलाल, सावन कुमार, सुभाष चंद्र, गौरव ईश्वर, इस टीम ने यह व्यवस्था करी। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बैठा बैठा बोल सकता हूँ नहीं मैं, इजाजत है। शहीदों के एक्ट MLA कलीराम जी, हमारी विधानसभा के संयोजक जितेंद्र रोड जी,
गुरप्रीत जी नट, पूर्व सरपंच सुखा सिंह जी, संदीप सिंह जी, प्रीतम सिंह जी सरपंच, करम सिंह जी प्रजापत, लखविंदर सिंह जी प्रजापत, पालाराम जी, सुखविंदर सिंह जी, साहिल जी, नचित्र सिंह जी, अंकित, वाल्मीकि जी, गुरविंदर जी, फिर नचित्र सिंह जी, जगदीश पेटवाड़ जी, मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत ही सूझबूझ के स्वामी और शुरू से ही गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले, और सभी मान के लोग, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, जहाँ तक मेरी आवाज सुनती है, प्यारे प्यारे बच्चों, बच्चे, तुम, मेरा बेटा भगवान के पूरे संदेशवाहक हो। भगवान तुम्हारे में ही वास करता है, हमारे से दूर डालिए भगवान बेटा। बहुत प्यारे बच्चे, बहुत बातें कलीराम जी ने की आपके सामने, हमारे संयोजक जितेंद्र सिंह जी ने की, गुरप्रीत नट जी ने की, और जगदीश ने बड़ी मर्म की बातें की, जगदीश पेटवाड़िया। देखिए, जहां तक इस चौपाल का भी जिक्र किया कि बन जाओ तो ऐसा ना हो, अंदर हम करना चाहते थे फंक्शन, लेकिन फंक्शन के लायक नहीं है। भाई, ये तो मैं सबसे पहले आपको विश्वास दिलाता हूं, पहला काम जो करूंगा, मेरे ख्याल में ये तो गिरा के ही बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। चलो, जो भी मैं कर सकता हूं, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, तो कहने की बात नहीं। एक बात मिसाल के तौर पर बता देता हूं, मेरे पिताजी गांव के सरपंच रहे, ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे, जब म्युनिसिपल कमेटी बनी, दो गांव की पंचायत मिला के पहले चेयरमैन मेरे पिताजी थे। जब सरपंच बने, सबसे पहला जो काम किया था, हमारा जो बड़ा बगड़ है चमार भाइयों का, उनको सबसे जो अच्छी जगह थी मंदिर बनाने के लिए, धर्मशाला बनाने के लिए और लाइब्रेरी बनाने के लिए, उसी टेनोर में उन्होंने ही दी थी। उसके बाद इसी साल में, जब इस बार बना हूं मैं एमएलए, पहले भी दी खड़ी होगी, 51 लाख रुपया इस बार में ही दिया है, जगदीश जानता है, और 32 लाख रुपया हमारे छोटे बगड़ की चौपाल नई बनने लग रही है, उन्हें 1000 गज जगह खरीदी थी, उसमें अभी तक भिजवा चुका हूं मैं। और ये नहीं कि मैं यहाँ का एमएलए बन गया, जो पुराने मेरे वचन वायदे हैं उनको भूलूंगा नहीं। और ये लड़का जिसको मैंने पूरा सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, कैप्टन अभिमन्यु, बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर, सेकंड प्राइम चीफ मिनिस्टर रहा हरियाणा का, इसको भी कहूंगा भाई, हमारे जो वचन किए हुए हैं, वायदे किए हुए हैं, उनको पूरा निभाना, और मैं भी पूरा सहयोग करूंगा। जहां तक इस चौपाल की बात, मैं आज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आज इस वक्त ये जो अपना हल्का है, इसमें तो मुकाबला है, हम 3 उम्मीदवार हैं। एक तो इंडिपेंडेंट है जसबीर देसवाल, जो पहले एमएलए रह चुका है, यहाँ का बहुत ही धनी व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला है, पहले एमएलए रहा और
दूसरा है सुभाष गांगुली, वो भी काफी पैसे वाला है और उसके पास टिकट भी हुड्डा साहब वाली है। कांग्रेस की टिकट नहीं है उसके पास, कोई गलतफहमी में मत रहना। उसके पास है हुड्डा पार्टी की टिकट, लोक दल की टिकट, ओम प्रकाश चौटाला की टिकट। तो भाई इस हल्के में मुकाबला हम तीनों का है। जो गरीब ये समझता था कांग्रेस पार्टी हमारी मां है, जब लोकदल का राज आता था, जो शिवाय बदमाशी के कुछ करते ही नहीं थे, ओम प्रकाश चौटाला एंड संस का तो काम ही सिर्फ ये था, वो नाम लेते थे किसान का, किसानों की सरकार बनाएंगे। एक तरफ लड़ाई है कमेरे की, लुटेरे की, सबसे बड़े लुटेरे तो वही थे। सरकार बनते ही जात पात का जहर फैलाते थे, लूटपाट करते थे और गरीबों का जो भी कुछ उनका हक था, सारी नौकरियों का, वो सब रिजर्वेशन वाली नौकरी भी खा जाते थे। तो हुड्डा साहब का राज भी आपने देखा है। हुड्डा साहब का 10 साल के राज में अनेक SC/BC की नौकरी तो खाई, अनेक बड़ी नौकरियों के बारे में ये लिखा जाता था काबिल नहीं पाया गया, और दूसरे लोगों के भी सारे हरियाणा की नौकरी खा जाते थे। आपका गांव इस बात का गवाह होगा। हुड्डा साहब के राज में ईमानदारी से बताओ कितनी नौकरी मिली है सरपंच साहब, बताओ कोई मिली है 10 साल में? इस बार मिली है 10 साल में बीजेपी के राज में एक आधी। और डेवलपमेंट के काम पहले हुए थे उस राज में, अब की बार थोड़े बहुत हुए, सड़क बड़े कुछ बनी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका गांव का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अनेक गरीब घरों के बच्चे जो उस राज में सिपाही बनने लगने की नहीं सोच सकते थे बिना सिफारिश के या पैसे के, वो इस राज में DSP, इंस्पेक्टर, HCS बड़ी बड़ी पोस्टों पर लगे, बिना किसी का घर जाए, बिना किसी को रिश्वत दिए। तो आप लोगों ने समझना है सरकार कौन सी अच्छी है। चंद लोगों की सरकार जिसको थोड़े लोगों का फायदा हो, थोड़ा सा एरिया जहां डेवलपमेंट हो, या सारे हरियाणा में सबको सबका हक मिले, वो सरकार चाहिए। वही सरकार चाहिए ना जहां सबको सबका हक मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, वो सरकार बनेगी बीजेपी की, जिसमें नायब सिंह सैनी जो गरीब घर का नौजवान है, जिसने गरीबी को बड़े करीब से देखा है और गरीबों की समस्याओं को जानता है, समझता है, उनका समाधान करेगा और सबको सबका हक देगा। और जहां तक सवाल है, एक बात का मुझे बहुत दर्द है जो मैं कहना चाहता हूं। इस गांव में बहुत पहले ये जलसा, ये मीटिंग हो सकती थी, लेकिन बहुत दुख के साथ कहता हूं, अभी 3-4 गांव हमारे सिख भाइयों के और बचे हुए हैं। मुझे बहुत भारी दुख है। अरे भाई, पहली बात तो ये समझा दूं, अगर किसी को पता नहीं हो तो, हिंदू और सिख एक पिता की 2 संतान है, खून का रिश्ता है। कोई चाह के भी कितनी बदमाशी कर लो, अलग इनको कर ही नहीं सकते। और अगर ये हमारे गुरु नहीं होते, उनकी शहादत नहीं होती, तो भाई ये धर्म भी नहीं बचना था। ये धर्म जो बचाया गुरुओं ने बचाया। सबसे पहले हम 7वीं जमात में था मैं, हमारे को दिल्ली ले गए थे टीचर हमारे, सबसे पहले शीशगंज गुरुद्वारे में ले गए थे पहला। और जब वहां बताने लगे थे तो आदमी का एकदम
बहुत बहुत दुख आता था, सहम जाता था सुनते सुनते कि ये थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चे इस धर्म को बचाने के लिए दीवारों में चुनवा दिए। कोई चुना देगा अपने बच्चे को दीवार में? रूह कांप जाएगी। अगर बच्चा शाम को भी 1 घंटा लेट आ जाए तो पड़ताल करेगा माँ बाप, तेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं उड़ ना गया हो, फंस ना गया हो, कहीं कुछ हो ना गया हो। लेकिन गुरुओं ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने और गुरु अर्जुन देव जी कितनी बड़ी, किस तरह से उन्होंने शहादत दी, किस तरह से उनके साथ कत्ल किया गया बेरहमी से उनका। तो भाई मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम सिख धर्म और हिंदू धर्म भाई कोई फर्क नहीं है, हम एक हैं बिल्कुल। कोई हमारे को चाह से भी अलग नहीं करता। अरे जहां कहीं भी हम गए, स्कूल में थे जब शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में गए, टीचर ले गए हमारे को, और उसके बाद जब कॉलेज में पढ़ते थे तो पटना साहिब गए थे। सबसे पहले पटना साहिब में जो गुरुद्वारा है वहां गए थे। वहां हमारे को 1-1.5 घंटा जाके भी अच्छा लगता था। वहां एक तो कड़ा प्रसाद इतना गजब का मिलता है, स्वाद आ जाता है खाते खाते, और एक फिर जब वो सुनते हैं गुरुओं की बातें तो एकदम बहुत गंभीर हो जाते हैं, सोच सोच के। देखो ये थे हमारे गुरु। 2 बार गोल्डन टेम्पल में जाके आया हूं, और मेरी घरवाली तो हेमकुंड कुंड साहब भी जाके आई है, और उस दिन मर जाती वो। दोनों नरेंद्र कौर उसकी दोस्त है, और वो उसी दिन वो सारा खतरनाक खेल हुआ था। उन्होंने एक उनमें से कहने लगी, रुक जाओ आज इसी होटल में ठहरेगी। कुदरती मेरी घरवाली ने कहा ना ना घर चल के सोएंगे आज, और अगले दिन पता लगा वो होटल भी बह गया। बड़ी जबरदस्त त्रासदी हुई थी। आपने शायद कईयों ने नहीं देखा होगा गुरुद्वारा पत्थर साहिब, कभी जाओ कारगिल के पास है, वहां हम गए थे। बड़ा सुकून मिलता है वहां, बैठ के ही सुकून मिलता है। उसके बाद हम सिक्किम में गए, गुरुद्वारा दातुन साहिब, वहां भी हम लगभग 1-1.25 घंटा रहे होंगे। भाई हमारी जितनी हिंदू धर्म में आस्था है उससे कहीं ज्यादा हमारी गुरुद्वारों में, गुरुओं में आस्था है। कोई हमारे को चाह के भी अलग नहीं कर सकता। और मुझे बड़ा अफसोस था कि यार उन गांवों में हमारे प्रोग्राम नहीं हो रहे, पता नहीं क्या सोच के नहीं करा रहे। भाई बहुत दुख आता था मुझे, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन भाइयों का। कम से कम आज यहाँ हम अपने गुरु रविदास जी के वंशजों की कपाल में इस मलिकपुर गांव में आए हुए हैं। आज आप सारे मौजूद आदमी आज हमारे आसपास बैठे हैं। तो भाई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हुड्डा पार्टी आपको कुछ नहीं दे सकती। सबसे बड़े उस जमाने के बहुत बड़े नेता थे, शैलजा के पिताजी पंजाब में मिनिस्टर रहे, हिंदुस्तान के मिनिस्टर रहे, खुद ये मिनिस्टर रही। कितनी पुरानी नेता थी। ये टिकट चाहती थी उकलाना से, इसने बयान दिया है बाकायदा, इसको उकलाना से टिकट नहीं दिया। हमारे नारनौंद गांव में नारनौंद कॉन्स्टिट्यूएंसी की टिकट दिलाना चाहती थी, उसका बहुत ही नजदीकी सिर पे हाथ रख के 10,000 की भीड़ में ये कह के आई थी कि ये जो डॉक्टर अजय है इसको जिताना, टिकट तो इसको मैं दिला दूंगी। पहले भी दिलाई थी मैंने 2005 में, लेकिन आपने इसको जिताया नहीं, उलाना देने भी आई हो। बहुत जबरदस्त भीड़ में
ये वचन दे के आई थी, उसकी भी टिकट काट दी हुड्डा साहब ने। खुद सेल्टा को नहीं टिकट लेने दी। तो भाई ये तो हुड्डा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी में गरीब आदमी पुराने जमाने की कांग्रेस में इंतजार करते थे कब लोग दल आ गया गलती से, किस दिन आओगी कांग्रेस, सब गरीब गुरबा उसमें वोट देके बनाता था। अब तो भाई ये मॉडर्न, यूं कहिए ये बी टीम है लोक दल की ओम प्रकाश चौटाला की। जितना रिजेक्टेड माल है ओम प्रकाश चौटाला का वो सारा हुड्डा साहब के आसपास है। मैं हुड्डा को बुरा आदमी नहीं बताता, अच्छा इंसान है, लेकिन वो घिर गया है ऐसे लोगों से जो स्वयं जात पात के पास की और कुछ पढ़ाते ही नहीं, उसको ट्रेनिंग ये देते हैं। कभी उसको सर छोटू राम बना देते हैं, ये सर छोटू राम से भी आगे निकल गए। अब तो राजा सूरजमल के ताड़े के होने वाले, उसका दिमाग खराब कर रखा है। वो 36 बिरादरी की सोच जो थी कांग्रेस की पुरानी, वो खत्म कर दी भाई। और हमारे 84 के दंगे कभी कोई असली आदमी भूल नहीं सकता। कितने खतरनाक दंगे थे वो, कितने लोगों ने शहादत दी, कितने लोगों की जान चली गई। उसी वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी जब गए बचाने के लिए, तो इसी राजीव के चेले ने कहा छोड़ेंगे नहीं, इसको बचाओगे पहले अपनी जान दे दे। ये हाल किया था। आप बताओ, कई लोग संघ को कोसते हैं आरएसएस को। आरएसएस तो भाई हिंदू सिख में फर्क मानती ही नहीं। वो तो कहते हैं ये तो हम इसी धर्म के हैं। तो इसलिए भाई कोई गलतफहमी में ना रखो। आप कांग्रेस पार्टी के चक्कर में हो, मुझे तो समझ में नहीं आती कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करेगी। और बहुत लोग ये फैलाते हैं हुकूमत कांग्रेस पार्टी की आएगी, आगी 80 पार। आप देख लेना 50 से कम बीजेपी की सीट नहीं आएगी, अपने बलबूते पे हुकूमत बनाएगी। क्योंकि जो भाई हमारा जो ये समाज है गुरु रविदास जी का मानने वाला, वो पहले बड़े भ्रम में थे कि हम कांग्रेस में हमारे को न्याय मिलेगा। अब उनके समझ में आ गया तुम्हारी इतनी बड़ी नेता के साथ को दलील करके अपमानित किया है, तो तुम्हारे को क्या दे देंगे ये। और जहां तक नरेंद्र मोदी की बात करूं, नरेंद्र मोदी ने देश का गौरव बढ़ाया है। सरदार मनमोहन सिंह इस देश के बहुत ही काबिल प्राइम मिनिस्टर थे, इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े, डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो अमेरिका में गए तो उनकी तलाशी ले ली एयरपोर्ट पे ही। और रामचंद्र जागनाथ बता रहा था, कहते मैं एमपी गया, जब मुझे एस्कॉर्ट करके लेके गए इतने सम्मानित तरीके, भाई ये तो भारतवर्ष से है, मोदी जी का एमपी है, तो कितना सम्मान बढ़ा है। हमारे नौजवान, उनको हिदायत थी तुमने गोली नहीं चलानी कश्मीर में, श्रीनगर में, चाहे पत्थर मारो, कोई मर भी जाओ, गोली नहीं चलानी। लव लुहान होकर खड़े रहते थे। 370 धारा तोड़ के वो जो कश्मीर अलग था हिंदुस्तान में मिला लिया। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात की है। हमारी बहन बेटियों को है तो तुमने कहे हम बेबे तुम बैठी हो रहे, एक तक तुम सरपंच बना करती एमपी एमएलए बनोगी, अरे थारे घर आ रहे थारी चमचागिरी करा करेंगे, एमएलए एमपी बनोगी। एक टाई पोस्ट हमारी बहन बेटियों को कितना बड़ा सम्मान दिया। आगे जो चुनाव होगा 1 टाई सीट एमएलए एमपी की रिजर्व कर दी, और इसके अलावा कितनी लड़ो कितनी बनो, बहुत बड़ा सम्मान दिया है हमारी बहन बेटियों को, महिलाओं को। वो तो बदमाश थे, महिला आरक्षण बिल आता तो फाड़ देते थे उन्हीं में से, कहते ये तो 1-2 ही नहीं जुल्ली जाती, इतनी आगे तो पता नहीं क्या होगा। और मोदी जी ने जो बात हमारी मुस्लिम बहन बेटियों के लिए की, 3 तलाक,
एक नालायक सा आदमी 60 साल की बुजुर्ग महिला को 3 बार तलाक कह के घर से बाहर निकाल दे, तलाक 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 घर से बाहर निकाल देता था। सुप्रीम कोर्ट में गई एक बहन 60-62 साल की, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भाई आप इस तरह नहीं निकाल सकते, इनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। राजीव गांधी ने वोट के लिए उन बदमाशों के बहकावे में आके डर से उनके वो फैसला रद्द करा दिया कानून बना के। तो भाई बहुत काम किए हैं इस मोदी ने भी, इस देश को जना दिया। गलतफहमी गलत मत समझो भाई। और मेरा जहां तक सवाल है, 36 बिरादरी के भाई मेरे हल्के से आए हुए हैं, वो सारे गांवों में घूमते हैं, हर गांव में जाते हैं। अगर मैं इतना बुरा हूं तो वो भाई क्यों आएंगे मेरे पास? वो तो आए तो गए। अगर मैं बुरा हूं तो यूं कहने के लिए आएंगे, बदमाश है, वोट ना डालियो एक भी। पर ये देखो कितने बैठे, ये वकील है, ये सामने खड़ा मेरे पवन, ये गरीब चमार बिरादरी से बहुत काबिल लड़का है। ये जो जगदीश आया हुआ है ये सैनी बिरादरी का है, ये जगदीश चमार बिरादरी से। हर बिरादरी के जाटों के बच्चे अनेक आए हुए हैं जो मेरे से प्यार करते हैं, जो जानते हैं कि ये आदमी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। मैंने सारी लड़ाइयाँ जीवन में SC-BC की, किसान की, और आपके ये जो किसान के 3 कानून थे, मोदी जी को बार बार कहता था, असेंबली में कहता था, मोदी जी 3 कानून वापस ले लो। जब लोगों को पसंद नहीं है आप कहते हो अच्छे हैं। आप तो हलवा मंडा खीर खिलाना चाहते हो, नहीं खानी इन लोगों ने, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? खैर चलो वापस ले लियो। कर्मचारी की लड़ाई लड़ी मैंने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है, मुझे फख्र है इस बात का। और यहाँ भाई मैं आया इसलिए हूँ, पार्टी ने मुझे भेजा है, मैं खुद नहीं आया हूँ। उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन लड़ो सफीदों से, और जगह से लड़ाना चाहते थे, मैंने मना कर दिया। क्यों आया हूँ? क्योंकि यहाँ सारे बसते हैं, हर बिरादरी बसती है, यहाँ कोई जात पात का नारा नहीं लगा सकता है, सब तरह के लोग रहते हैं। और मैं तो भाई शुरू से गुरु रविदास जी की एक बात कभी भूलता नहीं हूँ। गुरु जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच सम बसे रहे गुरु रविदास सर पर प्रसन्न। तो भाई हम सब एक हैं, हम सब, रुको भाई, रुको बेटा, हम सब एक हैं, एक पिता की संतान है भाई। अच्छा बुरा जाति सिर्फ 2 है, अच्छा इंसान है, सच्चा है, ईमानदार है, सबका भला चाहने वाला है, तो भाई वो ऊंची जात का है। एक बड़ी ऊंची जात में भी पैदा होके अगर दुष्ट काम करता है, झूठ बोलता है, ठगी करता है, बदमाशी करता है, वो नीच जात का है। जात तो वही 2 ही है, जात का भरम में भी रहने की जरूरत नहीं, हम सब का खून एक है। और मैं दोबारा फिर बहुत आत्मविश्वास से दिल से कहता हूँ, हिंदू और सिख तो भाई अलग है ही नहीं, थोड़े चिर कोई अलग कर भी नहीं सकता है। एक पिता के 2 बेटे, बड़ा सिख छोटा हिंदू है, कोई फर्क नहीं। आप सब ने मेरी बात को बहुत प्यार से सुना, मैं शुक्रगुजार हूँ, खास तौर से जितेंद्र रोड का